स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वैक्सीनेशन से ही महामारी पर लगेगी लगाम। पहले दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। फरीदाबाद और जींद में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत लगाए गए टीके। कोरोना योद्धाओं ने कहा, अफवाहों से ना डरें, सुरक्षित है वैक्सीन। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा शुरू। आधार नंबर अपडेट करवाने वालों को ही मिलेगा बिल में सब्सिडी का लाभ। और रोहतक पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड टीकाकरण के पहले दिन दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। देश में 16 जनवरी को 2,07,229 लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीकाकरण के बाद 0.18% लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं और केवल 0.2% लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के मामलों में निरंतर कमी आ रही है और पिछले 24 घंटों में केवल 10,064 मामले सामने आए हैं। 54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. Active cases after 7 months have come down to 2 lakhs and declining. देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है, ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत। इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का आज भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीका लगवाकर बिना किसी डर के टीकाकरण करवाने का संदेश दिया। भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों द्वारा 2 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के लिए वे बधाई के पात्र हैं। कामनाएं और सभी लोग अधिक से अधिक, क्योंकि अभी जैसा पहले हम लोग कोरोना वॉरियर्स बेसिकली जो लोग कोरोना सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं या और मेडिकल स्टाफ है, उनसे हमने शुरुआत की है। ये अस्पतालों में काम करने वालों में ना सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, हमारे सुरक्षा कर्मियों जो गार्ड्स होते हैं एवं जो सफाई कर्मचारी, ये सबको पहले चरण में वैक्सीन दिया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो टीका विकसित किया है और इससे हम कोरोना को हरा कर बहुत जल्दी ही एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर देंगे। मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका है इंजेक्शन लगाए हुए। अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाइए, यही एक तरीका है कोविड से निजात पाने का। और मेरी सलाह में यही है कि जितने लोगों को मौका मिलता है जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगवाइए और वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाइए। वैक्सीनेशन करवाने वाले चिकित्सकों ने लोगों को सभी भ्रांतियों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि आज उन्होंने ये टीका लगवाया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसे लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अनुरोध है कि इस मुहिम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शुरू की गई है, इसको जल्द से जल्द सक्सेस बनाएं। कोविड वैक्सीनेशन के बूथ का उद्घाटन हुआ है और जिसमें मैंने इंजेक्शन लगवाया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी स्वास्थ्य कर्मी जो फर्स्ट फेज में हमने कवर करने हैं, तो सभी अपना टीकाकरण करवाएं। जितना से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे उतना ही हम आगे अपने सुरक्षित कर सकेंगे इस कोरोना बीमारी से। कि डिस्ट्रिक्ट पूरे फरीदाबाद के जो कोविड के मरीज़ थे उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ। ही हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए अलग से हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है विधायक श्रीमती त्रिखा जी के सानिध्य में। जींद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत प्रथम चरण का टीकाकरण जारी है। वैक्सीन लेने वाले कोरोना योद्धाओं ने बताया कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और अफवाहों से दूर रहें।
जिला जींद के उप सिविल सर्जन एवं वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवनीत सिंह ने बताया कि जिले में वैक्सीन की 10,540 डोज पहुंची हैं और इसके लिए मुख्यतः 2 केंद्र बनाए गए हैं। आज यहाँ जिला जींद में पीपी सेंटर पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण शुरू किया गया है। इसमें सबसे पहले हम हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण करेंगे। इसके साथ साथ हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जाएगा। हमने जिला जींद में मेनली 2 साइट्स रखी हैं, पीपी सेंटर और पॉलीक्लिनिक जींद, जिसमें हम प्राइवेट व गवर्नमेंट दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण करेंगे। भारत सरकार के निर्देशानुसार ये जो टीकाकरण है ये 4 चरण में पूरा किया जाएगा। अपना एक मोटो और मकसद लेकर के चले थे कि हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। आज वो दिन हम सब लोगों के बीच में है और आज मैंने भी स्वयं जो है वो वैक्सीन ली है। और जो ये भ्रांतियां हैं किसी तरह की कि भाई इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आता है, देखिए एक नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं किसी भी टीका या किसी भी वैक्सीन के। तो वो नॉर्मल साइड इफेक्ट में आपको कोई फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। बड़े फख्र और गर्व की बात है कि हम लोगों के बीच में वो वैक्सीन है जिसका हम लोगों को पिछले लगभग पूरे 1 साल से इंतजार था। मैंने कोरोना टाइम पे भी वो पेशेंट का बहुत केयर करी है। कोरोना काल में भी मेरी ड्यूटी लगी है कोविड वार्ड में और अब मैंने कोविड की वैक्सीनेशन करवा ली है और ये बिल्कुल सेफ़ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत लोगों ने लगवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा होगा कि आप कोरोना का वैक्सीनेशन करवाएं बिना डरे। मुझे भी वैक्सीन लगाए और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। आप भी लगवाइए ये और डरिएगा मत। इसका इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिन से, वो आज वो दिन आ गया है। इसका बहुत फ़ायदा हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। कोरोना काल में काम कर रहा था करीब 2 साल भर से, वो हमें बहुत फ़ायदा हुआ इसका। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से निगम के अधिकृत नंबरों पर मिस्ड कॉल कर बिजली बिल के संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली निगम की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा प्राप्त करने से पहले बिजली उपभोक्ता को अपना आधार नंबर अपडेट करवाना होगा, तभी उपभोक्ता को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ प्राप्त मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई स्वर्णिम विजय मशाल आज रोहतक पहुंची। मशाल के स्वागत में सेना भर्ती कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारजनों को सम्मानित किया। गौरतलब है कि 1971 के युद्ध में मिली जीत के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया था। ये मशाल 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ली जाई जा रही है। रोहतक में हुए कार्यक्रम के दौरान 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक रामधन सिंह ने मशाल ग्रहण की और युद्ध के दिनों को याद किया। 1 लाख आर्मी हमारे साथ हाथ उठाए और विजय पाई के भी जवानों का साहस बढ़ाने के लिए जो कि गवर्नमेंट को स्थापना कर था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की लगभग 93,000 सेना ने भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे और उसी की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जो फ्लेम आई है, मशाल आई है, ये 16 दिसंबर को जो है दिल्ली से जो अमर जवान ज्योति है वहाँ से 4 मशालें इस प्रकार की निकाल ली थी और प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में उनको घुमाया जा रहा है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा कल देर रात जारी एक वक्तव्य में नए कार्यक्रम की पुष्टि हुई और किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने आज अपनी पहली बैठक की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग को नए वित्त वर्ष से पहले आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा ताकि ये मॉड्यूल देश भर में अव्वल व अनुकरणीय बनाए जा सके।
वे पंचकुला में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, रिफंड तथा इन्वेस्टिगेशन पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विषय विशेषज्ञ व अनुभवी अधिकारियों की एक टीम का गठन करें जो कि उत्पादों के मूल्य की लिस्ट बनाए ताकि कोई भी उत्पादक अंडरबिल बनाकर टैक्स की चोरी न कर पाए। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि टैक्स चोरी से संबंधित एफआईआर केस की जांच, कंप्यूटर के हार्डवेयर, आईटी व अधिकारियों व कर्मचारियों को टैक्स के रिफंड आदि के प्रशिक्षण के बारे में आए सुझावों पर विभाग द्वारा जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जेडीसी की अध्यक्षता में, जो एटलीस्ट इस तरह के वीकली सेमिनार लगाकर ऑनलाइन, चाहे 1 घंटे का हो, आप लोगों को लेटेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं उसके साथ इक्विप करते रहे, जिससे आप लोग घबराए ना। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, वी आर विद यू, वी आर बिहाइंड यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नारनौल जिला प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में बेटी बचाओ उत्सव कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 2 बेटियों वाली ऐसी 60 माताओं को सम्मानित किया गया जिनकी दूसरी बेटी ने इसी वर्ष जनवरी में जन्म लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिले में बेटी बचाओ अभियान को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। जिले में इस समय 1000 लड़कों के पीछे लगभग 900 लड़कियों का लिंगानुपात है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी महोत्सव जिला स्तरीय जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमने 60 उन महिलाओं को बुलाया जिन्होंने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। सो उनको जो हमने अपनी जो एक किट होती है वो देके और एक पत्र साथ में दिया है, सम्मानित किया है उनको। इसके अतिरिक्त जो हमारे इस अभियान के तहत जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं विभाग के, उनको भी प्रशंसा पत्र आज दिया गया है। बेटी बचाओ उत्सव में पहुंची माताओं ने कहा कि बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और बड़े पदों पर आसीन होकर अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। जहाँ तक कि मेरी 2 बेटियां हैं अभी तक, जो 3-3, 4-4 साल की गैप के अंदर है, जहाँ तक मेरी चलेगी वहाँ तक अपने बच्चों को आगे से आगे लेके जाऊंगी। यही मेरा देश से उन्नति है या फिर रिक्वेस्ट है, जो अपनी बेटी को पढ़ाओ और बचाओ। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर यहाँ उस समय आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 बेटियाँ हुई, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बेटियाँ सबका ख्याल भी रखती हैं। जो बेटे करते हैं हर क्षेत्र में, आजकल उस हर क्षेत्र में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और वो किसी से कम नहीं हैं। मेरे खुद भी 2 बेटियां और मैं बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने ये मांग कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के दौरान की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में अवगत करवाया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। ब्रिस्बेन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रचा है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने 328 रन का लक्ष्य हासिल कर ये जीत हासिल की और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। ये गाबा के मैदान पर 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। इस मैच में ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में शानदार नाबाद 89 रन, शुभमन गिल ने 91 और पुजारा ने अर्धशतक बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पहले कल मैच के चौथे दिन चाय काल तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 294 रन बनाकर आउट हो गई और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 4 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 55 रन बनाए। भारत के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने पूरे मैच में अपने जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें।
जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज को अब पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम से जाना जाएगा। परिवहन, खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज ने 70 के दशक में छात्र नेत्री के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर भारतीय राजनीति को शिखर को छू लिया। प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। कृषि एवं विकास कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 16 जनवरी से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों का पंजीकरण आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने एवं कृषि या बागवानी विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वैक्सीनेशन से ही महामारी पर लगेगी लगाम। पहले दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। फरीदाबाद और जींद में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत लगाए गए टीके। कोरोना योद्धाओं ने कहा, अफवाहों से ना डरें, सुरक्षित है वैक्सीन। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा शुरू। आधार नंबर अपडेट करवाने वालों को ही मिलेगा बिल में सब्सिडी का लाभ। और रोहतक पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।